मौजूद नहीं थे जिस वक्त मुख्य सचिव पहुंचे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त से पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंच गए और ऐसे में थोड़े ही मिनट्स के बाद या यूं कहें कि चंद मिनटों के बाद कमिश्नर भी पहुंचे। अब सवाल जवाब का दौर चल रहा है, जांच जारी है, औचक निरीक्षण किया जा रहा है और औचक निरीक्षण और जनता से जुड़े हुए विभागों का निरीक्षण करते हैं। आज यहाँ पहुंचे सर। जी सर, कुछ खामियां मिली है, उपस्थिति रजिस्टर वगैरह चेक किया आपने क्या? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान सरकार के लिए और नए कमिश्नर और नए ऑफिसर्स आए हैं, उसके बाद से सतत सुधार के प्रयास जारी हैं। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैंने फाइलें देखी होंगी अलग अलग प्रकोष्ठ में, अलग अलग अधिकारियों के यहाँ जाकर, और काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। कुछ एक जगह कुछ फाइलें ऐसी थीं जो कुछ दिनों से लंबित थी, अन्यथा सब एक आध दिन से ही पुरानी फाइलें हैं। तो नए कमिश्नर जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं पूरे कार्य को व्यवस्थित करने का, तीव्र गति से निष्पादित करने का, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिल सके। सर, ई फाइलिंग का मामला देखा जा रहा है, राज्य सरकार की ई फाइलिंग, ये डिटेल जो हैं ये कमिश्नर साहब बताएंगे। सर, ये आपका 5वां छोटा दौरा है सर, आप सेटिस्फाइड हैं सर? अभी तक जो सुधार दिख रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि कुछ विभागों में, कुछ संस्थाओं में जरूरत है सर सुधार करने की? सुधार एक सतत प्रक्रिया है, हम 100% के लिए एम करते हैं, धीरे धीरे करके प्रगति होती रहती है। तो ये तो निश्चित कितना भी आप सुधार कर लें और सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो निरंतर हमारे सभी विभाग, सभी अधिकारी, सभी ज़िले सभी प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम आने भी लग गए और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, विभागों में करप्शन कम हो इसके लिए पीएम ने भी मैसेज किया है, सीएम भी और आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कार्य में पारदर्शिता आए और समय पे कार्य हो। जहाँ कार्य लंबित रहते हैं, समय पे नहीं होते, एक बहुत बड़ा जड़ अनियमितता का वो होता है, इसलिए उसी जड़ को हम लोग अटैक कर रहे हैं। समय पे कार्य हो और कितने समय में पत्रावली निकल रही है, कितने घंटे, कितने मिनट में, उस तक की मॉनिटरिंग प्रारंभ हो गई है विभिन्न स्तरों पे। तो इसलिए कई तरह से प्रयास हो रहे हैं और निश्चित रूप से और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, आपका पहला जो दौरा था वो जेडीए का था और उसके बाद कई लोगों पर कार्रवाई हुई, एपीओ हुए, उस तरीके की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ रही, तो माने कि सुधार हुआ है सर जब आपका पहला दौरा था उसके मुकाबले? निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया, हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज़ हैं वो अनेकों जगह गए हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए, एक वो भी सुधार है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पेंडेंसी बहुत कम हो गई है। जो अगर फाइल, कोई भी फाइल 3, 4, 5, 7, 10 दिन लंबित रहती है, वो अब एक आध सिर्फ 28 तारीख की मार्क्ड, अधिकांश फाइलें जो थी वो कल की मार्क्ड थी, आज 29 की सुबह है, वो कम हो गई है। कोई ऐसे एक भी ऐसा डेस्क नहीं मिला जहां बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे मान सकते हैं कि निश्चित रूप से सुधार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बेहद खास था मुख्य सचिव सुधांशु पंत को सुनना, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि इस औचक निरीक्षण के बाद क्या बयान आएगा जब मीडिया से रूबरू होंगे। हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने भी उनसे सवाल किया कि जब आप जेडीए पहुंचे थे, आपका पहला दौरा था औचक निरीक्षण, उसके बाद से लेकर अब तक कई दौरे हुए हैं, वहां पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, आपको यहां पर क्या लगता है? लेकिन उन्होंने कहा, मुख्य सचिव कहते नजर आए कि प्रक्रिया जारी है सुधार की, और सुधार तो एक सतत प्रक्रिया का ही नाम है। ऐसे में यहां पर जो नए कमिश्नर बने हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सुधार हो। कुछ फाइलें थी जो कुछ देरी से अभी तक चल रही हैं, वो पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन कुछ 1-2 दिन पुरानी थी, तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो काम निपट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये
कि जब औचक निरीक्षण के लिए हाउसिंग बोर्ड पहुंचे मुख्य सचिव सुधांश पंत तो कमिश्नर वहां मौजूद नहीं थे। कमिश्नर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। सर आज का यहाँ पे दौरा था उसको लेकर। माननीय मुख्य सचिव महोदय का आज 9:30 से पहले ही हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पे दौरा हुआ। जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने बाकी कार्यालयों में भी जाके निरीक्षण किया, 3-4 चीज़ों पे माननीय मुख्य सचिव महोदय का विशेष फोकस रहा। सबसे पहला फोकस टाइमली अधिकारियों का, कर्मचारियों का कार्यालय में आना। दूसरा, फाइल्स की जो डिस्पोजल की स्थिति है उसको सीएस महोदय ने बहुत गंभीरता से जांचा। ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने डेस्क पे मिले। ज़्यादातर फाइल्स जो हैं 1 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं थी। कुछ ऐसे कार्मिक और कुछ ऐसी फाइल्स हमने अपने संज्ञान में ले ली हैं जिनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी उसकी भी फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम पिछले 10-15 दिन से लगातार जो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव राजस्थान सरकार का है उसकी अक्षरश पालना करने में लगी हुई है। चाहे कार्यालय का रखरखाव हो, चाहे अधिकारियों का समय पे आना हो, या आने वाले समय में 100 डेज़ एक्शन प्लान को लेके, बजट घोषणाओं को लेके जो भी डायरेक्शंस हाउसिंग बोर्ड को मिलेंगे उनको अक्षरश पालना करना हाउसिंग बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। हाउसिंग बोर्ड जो कॉलोनीज में पार्क्स हैं उनको कमर्शियल कर रही है, एक मामला सर मालवा नगर गिरधर मार्ग पे काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स हुई है, तो कुछ ऐसा थोड़ी है। देखिए, हाउसिंग बोर्ड जैसे आप जानते हैं कि एक ऐसी संस्था है जिसका मूल रूप है मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग को समय के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रावधान कराना। लेकिन उसके साथ साथ कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हाउसिंग बोर्ड को भी संज्ञान में लेनी पड़ती हैं। एक बैलेंस बिठाने का जो प्रयास है वो हाउसिंग बोर्ड करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। बोर्ड कमिश्नर दरअसल वो मौजूद नहीं थे जब मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे। अन्य कर्मचारी अधिकारी भी टाइम से नहीं पहुंचे और वही चीज वो कहते नजर आए कि मुख्य सचिव सुधांश पंत महत्वपूर्ण 4 बिंदु पर उनका फोकस रहा और महत्वपूर्ण फोकस ये कि सभी अधिकारी, कर्मचारी और खुद कमिश्नर भी टाइम से हाउसिंग बोर्ड पहुंचे। मुख्य और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।